श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने अव्ययी भाव समास करने वाला एक सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धर्थाभावात्या संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, यह सूत्र संपूर्ण उदाहरणों के साथ 16 अर्थों में विद्यमान अव्यय के साथ समास को कर लिया, पढ़ लिया। अब हम द्वितीय सूत्र जो अव्ययी भाव समास करता है वह नदीभिश्च, इस सूत्र को पढ़ेंगे। नदीभिश्च के ऊपर का सूत्र अष्टाध्यायी में है संख्यावंशीयन, तो वहाँ से संख्या की अनुवृत्ति हो रही। नद्भिः यह तृतीया का बहुवचन है, च यह अव्यय पद है, चकारात पूर्वतः संख्या भी अनुवर्तित हो जाती है, और सुप सह सुपा और प्राक कडारात समासः अव्ययी भाव है, इन सब का अधिकार तो है ही। तो सूत्र का अर्थ यह होता है कि संख्यावाची सुबंत नदीवाचक सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त होता है। कोई संख्यावाची सुबंत होना चाहिए और दूसरा जो सुबंत है वो नदीवाचक होना चाहिए, तो दोनों के मध्य में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न यह होता है कि नदी से यहाँ क्या लिया जाए। पाणिनि की एक संज्ञा भी है नदी संज्ञा, जो गौरी इत्यादि की होती है, यूस्त्राख्य नदी से, क्या वह लिया जाएगा? तो कहा गया वह नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी भी का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग पाणिनि जी ने किया। इस बहुवचन प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि यहाँ नदी शब्द या फिर नद्यर्थक शब्दों को लिया जाएगा, गंगा यमुना आदि नदी विशेषों को लिया जाएगा। और इस सूत्र पर महाभाष्यकार में भाष्यकार की एक स्टी है, महाभाष्यकार की स्टी, समाहारे चायमिष्यते। यह जो समास है समाहार में अर्थात समूह में, मिलित समुदाय अर्थ में, इकट्ठे अर्थ में ही यह इष्ट है। यह समास हर जगह नहीं होगा। यद्यपि समाहार अर्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो द्विगुः आगे जो सूत्र आएंगे उनसे भी यहाँ समास प्राप्त था, लेकिन यह उसका अपवाद है। यहाँ अव्ययी भाव समास ही हो, इसलिए यहाँ पर नदीभिश्च यह सूत्र पढ़ा गया। इस बात को और आप तत्पुरुष समास में जानेंगे। उदाहरण इसका देखिए, पंचगंगम और द्वियमुनम। पंचगंगम का अर्थ है पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का या गंगा की धाराओं का जो समूह है उसे कहेंगे पंचगंगम। इसका अलौकिक विग्रह होगा पंचन आम गंगा आम। इस अलौकिक विग्रह में संख्यावाचक शब्द सुबंत है पंचन आम, और नदीवाचक जो सुबंत है वह है गंगा आम। इन समर्थ सुबंतों का नदीभिश्च इस सूत्र से अव्ययी भाव समास हो जाता है। जब पंचन आम गंगा आम इस पूरे की समास संज्ञा हो गई तो समासत्वात् पंचन आम गंगा आम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से आम का लुक हो गया तो बना पंचन धन गंगा। जब पंचन धन गंगा है तो एक सूत्र आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, वह है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। यह सूत्र कहता है प्रातिपदिकांत के नकार का लोप होता है। यह जो पंचन है यह प्रातिपदिक है और इस समय यह पदांत भी है, और इसके अंतिम न का लोप हो गया तो बना पंचगंगा। जब पंचगंगा हो गया, अब प्रश्न हुआ पूर्व प्रयोग किसका करें? पंच को ही पूर्व में रहने दे कि गंगा को पूर्व में लेकर के आ जाएं? तो यहाँ पर प्रथमांत पद कौन है? समास हुआ नदीभिश्च से। नदीभिश्च इस समास सूत्र में प्रथमांत कौन है? ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, वही प्रथमांत है। तो जो दोनों में संख्या से निर्दिष्ट है, संख्यावाचक है, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पंचन, यह जो शब्द है पंच, यही संख्या से निर्दिष्ट है, संख्यावाचक है, पंचन का ही पूर्व प्रयोग होगा। पंचगंगा, पंचगंगा में अव्ययी भाव समास हुआ है तो अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी हो गई नपुंसक संज्ञा। नपुंसक संज्ञा का फल हुआ हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से हरस्व हो गया पंचगंग, परे आया सुओजस। अव्ययी भावस्य से अव्यय संज्ञा है, अव्ययादाप सुपह से सबका लुक हो जाना चाहिए, लेकिन नाव्ययी भाव तुम पंचम्या सूत्र से अम होके, अमी पूर्व से पूर्वरूप होके पंचगंगम यह सिद्ध हुआ। यह सारी प्रक्रिया हम पिछले पाठ में कई बार कर चुके हैं, इसलिए इसे संक्षेप में बताया गया। अब द्वियमुनम कैसे बनेगा? द्वयोर यमुनयोः समाहार, 2 यमुनाओं का, अच्छा यमुना के 2 धाराओं का जो समूह है उसे द्वियमुनम कहेंगे। अलौकिक विग्रह होगा द्विओस यमुना ओस। यहाँ अलौकिक विग्रह में इसी प्रकृत सूत्र से समास हुआ
ओस का लुक हुआ, द्वि यमुना रह गया, द्वि का पूर्व प्रयोग क्योंकि संख्यावाचक वही है। फिर ह्रस्व हुआ, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से द्वि यमुना, और सु इत्यादि आए उनको अमादेश अमी पूर्व द्वि यमुनम, यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब यह दो सूत्र बता देने के बाद में अव्ययी भाव समास में समासांत प्रत्यय भी होते हैं, इन्हें बताने के लिए कुछ सूत्रों को अब आगे वरदराजाचार्य जी कहेंगे। समासांत प्रत्यय की तद्धित संज्ञा भी होती है, इसलिए यहाँ पर सूत्र तद्धिताः, यह भी अधिकार सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। तद्धिताः आपंचम समाप्तेः अधिकारोयम, ये चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 76वां सूत्र है और 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार जाता है। इसके मध्य में जो भी प्रत्यय आएंगे वे सभी तद्धित संज्ञक होंगे। तद्धित संज्ञा का फल प्रातिपदिक संज्ञा करना है, यदि तणित तद्धित है तो आदि यश की वृद्धि करना है, ऐसे अनेक फल हैं। तो समासांत प्रत्यय भी तद्धित के अंतर्गत आते हैं, इसे बताने के लिए तद्धिता है इस सूत्र को यहाँ बताया गया। अब एक सूत्र आया अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, शरदादिभ्यश्च स्यात् समासान्तः अव्ययी भावे। शरदादि गण हैं, शरदादि गण में बहुत सारे शब्द पठित हैं। शरद, विपाश, अनस, मनस, उपानः, दिव, हिमवत इत्यादि शब्द वहाँ पर पठित हैं। इन सभी शब्दों में यदि अव्ययी भाव समास होगा तो वहाँ पर टच प्रत्यय होगा, समासांत टच प्रत्यय होगा। समासांताः का भी यहाँ पर अधिकार है। तद्धिताः के बाद आगे चल के जहाँ समासांत प्रत्यय प्रारंभ होता है वहाँ समासांताः ऐसा अधिकार सूत्र है। उसका अर्थ ये होगा कि ये प्रत्यय समास के अंतिम अवयव माने जाएंगे, समास के अतिरिक्त नहीं माने जाएंगे, समास में ही इनका ग्रहण हो जाएगा। इसके कई फल हैं जो आगे ग्रंथों में हैं। तो यह जो शरदादिगण पठित शब्द हैं, यदि इनमें अव्ययी भाव समास होगा तो इनसे टच प्रत्यय कहना चाहिए। जैसे पहला उदाहरण आ रहा है उपशरदम, शरदः समीपम उपशरदम, शरद ऋतु के समीप, यह अर्थ है। तो शरदः समीपम, इसका जब अलौकिक विग्रह करे तो शरदंगस धन उप, यह स्थिति हुई। यहाँ पर वही अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से ही समास हुआ है और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, गस का लुक हो गया, शरद उप रह गया, उप का पूर्व प्रयोग हुआ, उपशरद बना। इस प्रक्रिया को हमने कई बार किया है, इसलिए संक्षेप में कह रहे हैं। उपशरद जब हो गया, यदि अब यहाँ टच प्रत्यय नहीं होता तो उपशरद हलंत है, शरद में दो हल है, तो उससे परे सुऔजस अमौजस ये जो आते इन सब का लुक हो जाता, उपशरद ही बन जाता, लेकिन बनाना उपशरदम। इसलिए यहाँ सूत्र आया कि अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः, इनसे टच प्रत्यय कर दो। तो उपशरद से जब टच प्रत्यय किए तो टच प्रत्यय में टकार की संज्ञा हो गई चुटू से, चकार की संज्ञा हलंत्यम से, केवल अ शेष रहा। उपशरद से अ मिला तो बन गया उपशरद। अब यह अदंत हो गया। अदंत होने से परे जो सुऔजस आया, इसे नाव्ययी भावादतोंत पंचम्याः सूत्र से अम करके अमी पूर्वः करके पूर्व रूप से उपशरदम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है प्रतिविपाशम। विपाशम प्रति, प्रतिविपाशम, विपाश माने व्यास नदी, तो व्यास नदी के सम्मुख, यह इसका अर्थ है। तो विपाश अम धन प्रति, इस अलौकिक विग्रह में यहाँ समास हुआ। यहाँ जो समास करने वाला सूत्र है वह लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं पढ़ा गया है, वह है लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये। प्रति का लक्षणवाची विपाश अम सुबंत के साथ यहाँ पर समास होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी में है, सिद्धांत कौमुदी में है। लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये समास हो जाने से विपाश अम और प्रति, इसकी हो गई समास संज्ञा, पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा समासत्वात्, अम का लुक हो गया, विपाश प्रति, प्रति का पूर्व प्रयोग कर दिया, प्रति विपाश, विपाश में श हल है। जब यहाँ टच प्रत्यय हुआ और उसका आकार मिला तो बना प्रतिविपाश। उससे परे जो सुऔजस आया उनको अम हुआ नाव्ययी भावादतोंत पंचम्याः सूत्र से और बना प्रतिविपाशम। उसी प्रकार से उपजरसम बनाना है। जरसम में भी जरस आदेश है, लिखा है जराया जरश्च। आप लोगों ने यदि अजंत पुल्लिंग पढ़ा होगा तो वहाँ एक सूत्र था जराया जरसन्यतरस्याम।
वह कहता है जरा शब्द को जरस आदेश विकल्प से होता है, अजादि विभक्ति परे रहते। तो औ परे रहते, जस, औट, इन सब प्रत्ययों के परे रहते जरा को जरस हो जाएगा, जहाँ जहाँ अजादि विभक्ति परे थी। लेकिन यहाँ पर जो जरा को जरस हो रहा है, यह सर्दादि गण में पढ़ा गया गणसूत्र है। जरा या जरसन तरस्याम से यहाँ कार्य नहीं चल सकता था, क्योंकि पहली बात तो वो विकल्प कर रहा था, दूसरा वो विभक्ति परे रहते ही कह रहा था। जब उपजरस यह स्थिति होगी और परे हम टच प्रत्यय करेंगे, टच आजादी तो है, आकार बचेगा लेकिन विभक्ति नहीं है, तो जरा को जरस करने का और कोई उपाय नहीं था। यहाँ एक गणसूत्र पढ़ना पड़ा कि जरा को जरस होता है और नित्य होता है अव्ययी भाव समास में। तो इसका उदाहरण है उपजरसम, जरायाह समीपम, बुढ़ापे के निकट। यहाँ जरा धन गस धन उप यह स्थिति है। समीप अर्थ में उप अव्यय का, जरा गस के साथ में अव्यम विभक्ति समीप, इस सूत्र से यहाँ पर समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक योग से गस का लुक, जरा उप पूर्व प्रयोग किसका करें, अव्यय उप है, उप का पूर्व प्रयोग करिए, उपजरा। जब उपजरा हो गया तो जरा को जरस आदेश हो गया, इसी गणसूत्र से जराया जरस से उपजरस। जब उपजरस हो गया तो अब यहाँ पर टच प्रत्यय हो गया, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य, यह शरद सर्दादि गण में पठित शब्द है, टच होने से बना उपजरस। और उसी प्रकार से सु को अमादेश, नाव्ययी भाव पंचम्या से अमी पूर्व से पूर्व रूप उपजरसम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। तो हमने टच प्रत्यय लगाना सीखा। समासांत प्रत्यय टच कहाँ लगता है, तो अव्ययी भाव समास में जो शारदादि गण पठित शब्द हैं उनसे टच प्रत्यय लगता है। अब अनंत अव्ययी भाव से भी समासांत टच प्रत्यय का विधान होता है। इसे बताने के लिए सूत्र आ रहा है अनश्च। अन जिसके अंत में हो, ऐसे अव्ययी भाव समास से परे भी तद्धित संज्ञक टच समासांत प्रत्यय होता है। अनंताद अव्ययी भावात समासांतस टच स्यात्। इसका उदाहरण देखिए, राज्ञः समीपम उपराजम, राजा के समीप, यह अर्थ है। अलौकिक विग्रह होगा राजन गस धन उप। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास संज्ञा हुई, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से गस का लुक बन गया राजन उप। पूर्व प्रयोग किसका हो, उप का पूर्व प्रयोग हुआ, उपराजन। जब उपराजन यह स्थिति हुई तो अनश्च सूत्र से यहाँ पर टच प्रत्यय हो गया, उपराजन धन टच, टच में आकार बचा, उपराजन धन अ। अब जब उपराजन धन अ है, ऐसी स्थिति है, तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यचिभम। यचिभम कहता है यकार आदि अजादि प्रत्यय परे हो कप प्रत्यय की अवधि में, तो पूर्व की भसंज्ञा हो जाती। यह जो अप्रत्यय है, जो टच है, यह तद्धित संज्ञक प्रत्यय है, तो एक कप प्रत्यय की अवधि में आता है। ऐसा आपने पूर्व में सब पढ़ा है। उपराजन की यहाँ पर भ संज्ञा प्राप्त है, अजादि प्रत्यय है, टच में जो अ बचा है वह, और यह कप प्रत्यय की अवधि में भी है, तो उपराजन की भ संज्ञा हो रही है। भ संज्ञा होने का फल यह है कि अल्लोपोनः एक सूत्र है, उससे भसंज्ञक पूरे अन के आकार का लोप प्राप्त हो रहा है। जैसे अक्षण में अक्षण अक्षी शब्द है, अनंग आदेश होता है, अक्षणा बन जाता है तृतीया में। जहाँ जहाँ पर भ संज्ञा हुई वहाँ वहाँ पर उसके आकार का लोप होता है, अन के आकार का। यदि उपराजन में हम अल्लोपोनः लगा दें और ज के अ का लोप कर दें, तो आधा ज और आधा न ऐसी स्थिति हो जाएगी। यह न हो, इसके लिए सूत्र आ गया नस्तद्धिते। अल्लोपोनः से ज के अ का लोप होने से राज्ञः राज्ञा यह भी रूप चलता है। यहाँ पर भी ज के अ का लोप हो जाता तो अनिष्ट प्रयोग बनता, उसे रोकने के लिए सूत्र आया नस्तद्धिते। यह कहता है नान्त भसंज्ञक के टी का लोप होता है, तद्धित परे रहते। नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते। तद्धित प्रत्यय कौन परे है, टच का जो अ है, उपराजन से परे जो अ है। नान्त भसंज्ञक कौन है, उपराजन, यह नान्त है और इसकी भ संज्ञा हुई है यचिभम से, तो इसके टी का लोप हो जाए। उपराजन में जो टी है उसका लोप हो जाए। उपराजन में टी कौन है, अंतिम अन, उस पूरे अन का लोप हो जाए। संपूर्ण अन का लोप हो जाने से उपराज जो हल ऐसा रह जाता है।
उसमें टच का अ मिला उपराज, और उपराज के बाद में अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा नपुंसक संज्ञा, परे जो सु आया उसको अमि पूर्वः, नाव्ययी भाव पंचम यहाँ से अम हुआ, अमि पूर्वः से पूर्व रूप किए और उपराजम यह प्रयोग बन गया। दूसरा उदाहरण इसमें दिया अध्यात्मम, आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मा में, यहाँ पर विभक्ति अर्थ में अव्यय है तो आत्मन गी धन अधि, जिस प्रकार से अधिहरि था उसी प्रकार से यह भी है। आत्मन गी धन अधि, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समास हुआ, समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से गी का लुक, आत्मन अधि, अधि का पूर्व प्रयोग अधिआत्मन, अधिआत्मन से यहाँ अनश्च सूत्र से, क्योंकि अनंत है यहाँ टच प्रत्यय हुआ, अधि अध्यात्मन धन अ, अधि और आत्मन में हमने यण संधि कर दी इको एणची से, अध्यात्मन धन अ। यहाँ भी वही स्थिति है जैसे उपराजन में भसंज्ञा प्राप्त होकर अल्लोप होना से ज के अ का लोप होना था, उसी प्रकार अध्यात्मन में भसंज्ञा होकर के म के अ का लोप हो रहा था। उसे रोकने के लिए नस्तद्धित आया और पूरे टी का ही लोप कर दिया। अध्यात्मन में जो टी है अन लास्ट का वो चला गया और अध्यात्म मोहल है उसमें टच का अ मिल गया, अध्यात्मो, अध्यात्मो से परे सु आया, सु को अम, अध्यात्मम पूर्व रूप करके। अब अभी हमने पढ़ा कि अनंत से परे टच होता है, लेकिन अब इसका एक अपवाद सूत्र है, यदि वह अनंत नपुंसक लिंग है तो वह टच विकल्प से होता है। सूत्र आया नपुंसकादन्यतरस्याम अनंतम यत्क्लीवम तदंताद अव्ययी भावाट टज्वा स्यात् उपचरमम उपचर्म। उदाहरण देखिए, उपचर्मम, चर्मणः समीपम उपचर्मम, उपचर्मवा चमड़े के समीप यह अर्थ है। तो चर्मन गस धन उप, यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समास हुआ, घस का लुप हुआ, चर्मन उप का पूर्व प्रयोग हुआ, उपचर्मन। उपचर्मन में यहाँ पर परे टच प्रत्यय अनश्च से नित्य प्राप्त है, लेकिन नपुंसकादन्यतरस्याम से, क्योंकि चर्मन शब्द नपुंसक लिंग है, यहाँ विकल्प से टच प्रत्यय होगा, एक बार टच होगा एक बार नहीं होगा। जिस समय टच हुआ उस समय वही यचिभम से भवसंज्ञा प्राप्त है, चर्मन में म का अ का लोप होना चाहिए, लेकिन वहाँ नस्तद्धिते से इसका निषेध हो गया, म के अ का लोप न होकर के संपूर्ण टी का लोप हो गया और उपचर्मो बन गया, और परे जो सु आया उसको हम अमी पूर्वः उपचर्मम। लेकिन जिस समय टच प्रत्यय हुआ ही नहीं उस समय उपचर्मन से परे सीधे सुविभक्ति आई और अव्ययादाप सुपह से उस सु का लुक हो गया, उपचर्मन रह गया। एक सूत्र है नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिकांत नकार का लोप होता है, उपचर्मो ऐसा प्रयोग बन गया। तो दो प्रयोग सिद्ध हुए, टच लगा उस समय उपचर्मम, जब टच नहीं हुआ उपचर्म। टच प्रत्यय और भी होता है, झयंत अव्ययी भाव हो तो उससे परे भी टच का विधान होता है, विकल्प से होता है, उसे बताने सूत्र आ रहा है झयः, झयंतात् अव्ययी भावात् टचवा स्यात् उपसमिधम उपसमित। उदाहरण देखिए, समिधः समीपम उपसमिधम उपसमिद्वा, समिधा यज्ञ काष्ठ के पास, यज्ञ काष्ठ के जो समीप है उसे कहेंगे उपसमिधम। यहाँ पर समिध लस धन उप, यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समास हुआ, गस का लुक हुआ, समिध उप, उप का पूर्व प्रयोग उपसमिध। उपसमिध में अंतिम में ध हल है और झय प्रत्याहार में आता है, तो झयंत है और अव्ययी भाव है, इससे भी टच हो जाए तो उपसमिध से परे टच हुआ, टच में अशेष रहा, उपसमिध अ मिला दिए, उपसमिध अदंत हो गया। परे जो सु आया, ना व्ययी भाव पंचम यहाँ से अम हुआ, अमी पूर्वा से पूर्व रूप उपसमिधम। लेकिन जिस समय टच नहीं हुआ उस समय उपसमिध यह स्थिति है, धकार है अंतिम में। उससे परे सु आया, उसका अव्ययादाप सुपह से लुक हो गया, उपसमिध रह गया। इस अंतिम धकार को झलाम जसोन्ते सूत्र से जस्प हुआ, ध को जस्प हुआ दकार उपसमिध, और उस द को वैकल्पिक चर्त हो गया वा बसाने से, और त द दो रूप बने उपसमित उपसमित। इस प्रकार से हमने अव्ययी भाव समास पूर्ण कर लिया। इस अव्ययी भाव समास प्रकरण में हमने दो सूत्र पढ़े अव्ययी भाव समास करने वाले।
प्रथम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, और दूसरा नदी भिश्च। इसके अतिरिक्त टच प्रत्यय करने वाले सूत्रों को भी हमने जाना। अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया में क्या विशेष होता है यह भी जाना। इससे अतिरिक्त जानने की इच्छा हो तो सिद्धांत कौमुदी में 13 सूत्र और हैं। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास प्रकरण पूर्ण हुआ। अगले पाठ में हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे।